न्यूज एट 5। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बीजेपी विधायक और दोषी करार दिए जा चुके कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को कुलदीप सेंगर को जमानत दी थी, जिसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आमतौर पर जमानत पर रोक लगाने से पहले आरोपी को सुना जाता है, लेकिन ये मामला अलग है क्योंकि आरोपी पहले से एक अन्य मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ है कि कुलदीप सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और रहेगा। मेरी लड़ाई बाकी है, अभी उसे फांसी तक लेकर जाना है। मैं खुश हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई, उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। भैया अभी खड़ा होकर न्यूज एट 5। पीड़िता की मां ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। हमने मांग की थी कि उसे मौत की सजा दी जाए। मेरे पति की मौत के सभी दोषियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। हमारी सुरक्षा भी छीन ली गई है। कल हमारी बहन के पास सुरक्षा है, हमारी सुरक्षा भी छीन ली गई। हमारा 10 साल का भाई हो, अकेले स्कूल जाता है, रास्ते में ये कुछ भी कर सकते हैं। और जब ये 15 लाख रुपए कोर्ट को दे सकते हैं, तो ये 5 लाख रुपए देके मेरे भाई को मरवा नहीं सकते हैं। बहुत पैसे वाला है, इसकी जितनी प्रॉपर्टी है ना, सब पे इंक्वायरी बैठाई है। स्कूल बना है, सब गरीबों को भगा के, आप गरीबों को भगा के सब मार डंडे से सारा स्कूल बनवा रखा है। इनकी पूरी कबरी की जाए, सारी की जाए, इनकी प्रॉपर्टी इल्लीगल है सारी, और इनको फांसी होना चाहिए। जितने हमारे पति के हत्यारे हैं, सबको फांसी होना चाहिए। अरावली पर्वतमाला विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आदेश दिया कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें और उन पर कोर्ट की आगे की टिप्पणियां फिलहाल स्थगित रहेंगी। अगली सुनवाई तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा। मामले की सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि अरावली को लेकर कोर्ट के आदेशों और सरकार की भूमिका पर कई गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। इन्हें दूर करने के लिए ही विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। सीजीआई ने माना कि समिति की रिपोर्ट और अदालत की टिप्पणियों को लेकर भ्रम है। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन जरूरी है और जरूरत पड़ी तो हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी। 100 मीटर ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली मानने की नई परिभाषा को लेकर देश भर में विरोध जारी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। जयपुर में एक्स पर एक वीडियो पोस्ट में उन्होंने मौजूदा पर्यावरणीय हालात को देखते हुए अगली शताब्दी तक की स्थिति पर विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पर्यावरण मंत्री से पर्यावरण हित में काम करने का आग्रह किया और सरिस्का सहित पूरे अरावली में खनन बढ़ाने की सोच को भविष्य के लिए खतरनाक बताते हुए सेव अरावली मुहिम में शामिल लोगों का आभार जताया। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं कि उन्होंने पिछले फैसले को स्टे कर दिया है। जो महत्व मिला इस अरावली को लेकर के पूरी देश की और पूरे प्रदेशों की आम जनता के अंदर जो आक्रोश पैदा हुआ, लोग सड़कों पे आए, प्रदर्शन किए, एक मैसेज दिया कि इस फैसले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर के लिए भी और वर्तमान स्थिति के लिए भी उचित नहीं है। ये अवसर है सरकार के लिए भी, केंद्र सरकार के लिए भी, मंत्री जी के लिए भी। मैंने पहले भी कहा था हमें इसमें कोई राजनीति नहीं करनी है। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information.